डियर ब्यूटीफुल सोल्स, लव एंड फाइनर चैनल में आप सभी का, खूबसूरत आत्माओं का, पावरफुल सोल्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए कैसे हैं आप? ठीक नहीं हैं? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मेरा ट्विन फ्लेम मेरी सुनता ही नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी को कुछ मानता ही नहीं, इन सब चीज़ों को बकवास और बेकार की बातें समझता है। क्या करूं, ना इस जर्नी को समझता है ना मुझे समझता है। यानी कि आपका ट्विन फ्लेम आपसे और इस रिलेशनशिप से दूर भागता है। तो क्या करना चाहिए? क्या करूं? जैसे आपके सवाल हैं कि क्या करूं, मेरा ट्विन फ्लेम मेरे साथ नहीं रहना चाहता, मेरी बात नहीं मानना चाहता, ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं मानता। एज यू नो, ट्विन फ्लेम मिरर सोल्स होते हैं या सोल कनेक्शन में होते हैं। ये मोस्ट पावरफुल कनेक्शन आप ट्विन जर्नी से समझ सकते हैं। सोलमेट से काफ़ी डिफरेंट रिलेशनशिप है ये। अगर आप न्यू हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में तो इस तरह से समझ सकते हैं कि सोलमेट जर्नी से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ट्रिगरिंग होती है और ट्रिगरिंग के थ्रू हम बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत कुछ यानी बहुत 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 कुछ। तो चलिए ये मैं बताती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जब ट्विन ना तो आपको और ना ही इस जर्नी को समझते हैं और इस जर्नी को समझने से पूरी तरह से इनकार भी करते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए? या आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपकी बात ही नहीं सुनते, आप उनको कुछ कुछ मैसेजेस भेजते हैं चाहे ट्विन फ्लेम से रिलेटेड। तो आपको करना क्या चाहिए? पहली बात तो यही है कि यू नो दैट यू आर होल। होलनेस का मतलब ये नहीं है कि यू आर परफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कुछ भी गलतियाँ होती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये महसूस करें कि ठीक है, आप अपने आप में हैं, आप अपनी आत्मा को, सोल को अच्छी तरह से जानते हैं, अपने काम को जानते हैं, अपने क्रिएटिव साइड को जानते हैं। ठीक है, तो परफेक्शन की ओर ना दौड़ें, बाकी अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। ह्यूमन नेचर है कि कभी ना कभी लोनली और अलोन हम या फिर डिस्कनेक्ट किसी भी रिलेशनशिप में फील करते हैं। और इवन इफ़ यू आर इन ए रिलेशनशिप, ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो भी हम लोनली या इस तरह का फील कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ हमारे मन मुताबिक नहीं हो रही, नहीं चल रही, तो हमें ये लगता है कि अकेलापन, खालीपन, कोई मेरी सुन ही नहीं रहा। अब जैसे आप रिलेशनशिप में हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के, वो सुन ही नहीं रहे, वो कह रहे कि तुम बकवास करती हो, तुम गलत कहती हो, तुम गलत रास्ते पे चल रही हो, तो ये और वो। ठीक है, दूसरी बात तो ये है कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि सब कुछ जो भी कुछ है वो उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज़, क्योंकि डू नॉट ट्राई टू होल्ड ऑन टू टू टाइटली। जब हम किसी रेत को भी मुट्ठी में पकड़ते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टाइटली, तो वो छूटती ही है। इसी तरह से अगर हम समय को पकड़ना चाहें, अपने रिलेशनशिप में अपने बॉयफ्रेंड को, अपने डिवाइन मस्कुलाइन को पकड़ना चाहें, नहीं तुम यहीं रहो, तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें समझना होगा, क्यों नहीं समझते हो, तो मुश्किल आ जाएगी, तो वो आपके हाथ से फिसलने लगेंगे। तीसरी बात क्या करनी है कि टर्न योर फोकस बैक ऑन टू योर सेल्फ। आपका सारा फोकस अभी कहाँ है? हाँ, आपका सारा फोकस डिवाइन मस्कुलाइन पर है। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो कब आएंगे, कब कॉल करेंगे, कब श्योरिटी है कि कब करेंगे। बार बार आपके दिमाग में डीएम चल रहे हैं। हाँ हाँ, डीएम 24/7 रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपना दिल, दिमाग, शरीर सब उसको दे दो। आपका अपना क्या है ये देखना है, इसीलिए अपनी तरफ मुड़ें। चौथी बात यही है कि रेज योर वाइब्रेशन। किस तरह से? लोआ की टेक्निक से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं। लेकिन अगर आप एंग्जाइटी में, फियर में, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस समय लोआ की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको वही अट्रैक्ट होगा जैसे ही आप एनर्जी में हैं, नेगेटिव एनर्जी में है, एंग्जाइटी है, रो रहे हैं, परेशान है, तकलीफ में है, डाउट में है, तो आपको उसी तरह के फ्रेंड्स मिलेंगे, उसी तरह की सिचुएशन होगी कि आप हमेशा डाउट में ही रहें। आप कहेंगे कि मेरे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे तो भगवान सुन नहीं रहा, सबकी तो सुन लेता है। तो अगर ऐसी एनर्जी है तो अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना होगा, पॉजिटिव एनर्जी में बदलना होगा। पांचवी बात, कंसिडर करें कि आपके जितने भी शैडो वर्क है वो आप ठीक तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं। शैडो वर्क पे काम करना ज़रूरी है, चाहिए एंग्जाइटी है, एंगर है, डाउट है, ये सारी चीज़ें आपके शैडो साइड में आती हैं। ठीक है, पांचवी बात। छठी बात यह है कि अगर आप दूसरे ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, कई बार ऐसा हो भी जाता है, कई बार तो बिल्कुल ही अकेलापन आता है, हम किसी और से शेयर ही नहीं कर पाते, पर कोई ऐसा फ्रेंड मिल गया, सोशल मीडिया आजकल बहुत कुछ है, तो सोशल मीडिया से आपको इस तरह के फ्रेंड्स मिल के जो
ट्विन फ्लेम जर्नी को भी मानते हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, तो आप उनसे बात करके अपने मन को हल्का भी कर सकते हैं, उनसे कुछ सलाह मशवरा भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर वो भी कुछ कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी में है तो आप उन्हें सिखा सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हैं, इसीलिए तभी आप इस जर्नी को भी डील भी कर सकते हैं। 8वां पॉइंट मैं यही बताऊंगी कि जो भी आपके पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हैं, इससे आपको बाहर निकलना होगा। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस यानी कि आप बहुत ट्रॉमा में आ गए हैं कि ये बंदा यस करके नो कैसे कर सकता है। कई बार हो सकता है कि आपकी शादी तक भी बात पहुंच गई हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, हर तरह से घर में भी बात फैल गई हो, लेकिन फिर भी वो मना कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको बहुत गुस्सा आता है, एंग्जाइटी होती है और ट्रॉमा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको लगता है मुझे धोखा मिला है। तो इस चीज़ से भी बाहर निकलने के लिए माइंड बॉडी सोल की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं बार बार कहती हूँ। अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है आपको करना क्या है, ठीक है। 9वां पॉइंट मैं यही बताऊंगी कि ट्रिगर देयर हीरो इंस्टिंक्ट। उनका जो हीरो इंस्टिंक्ट है ना कि यस आई एम द हीरो ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई जर्नी, यू आर नथिंग, ये ऐसा वो प्रूव करते हैं क्योंकि आपको ट्रिगर करते हैं ना इस तरह से। तो उनके हीरो इंस्टिंक्ट को आप ट्रिगर करें। बेसिकली एक आदमी की डीप डिज़ायर होती है कि एक औरत उसकी रिस्पेक्ट करे, ये बायोलॉजिकली है। और ये सिर्फ आदमी औरत का ही रिलेशनशिप नहीं है, ये 2 मेल्स एंड 2 फीमेल्स का भी हो सकता है, लेकिन दोनों ने अलग अलग एनर्जीज़ को हायर फॉर्म में रखा होता है। या तो एक ज़्यादा ही डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, इमोशनल, और एक ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है, जो कि इमोशंस को कुछ समझता ही नहीं हो, कहता कि बस जो है वो पैसा है, प्रैक्टिकली लाइफ है, वही है। तो इसी तरह से आप जहाँ पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं लेकिन आपको पता है उनका वीक पॉइंट क्या है, वहाँ पर आप ट्रिगर कीजिए। यस, ट्रिगर करना पड़ेगा। आप ट्रिगर हो रहे हैं, आप क्यों नहीं करें फिर, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको पता भी चलेगा कि वहाँ और क्या कमज़ोरियाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। 10वां पॉइंट ये है कि लुक बियॉन्ड द लेबल। ये मत सोचे मैं ट्विन फ्लेम हूँ तो मुझे यही करना है, मैं सोलमेट हूँ तो मुझे वो करना है, इतने सारे लेबल्स, और मैं स्टार सीड हूँ, मैं इंडिगो चाइल्ड हूँ, मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, और मैं एक माँ हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक गर्लफ्रेंड हूँ, और कितने लेबल्स लगाएंगे। इन सब लेबल से ऊपर उठने की कोशिश करें। अवॉइड करें कि जैसे फिल्मों में या बॉलीवुड हॉलीवुड में दिखाते हैं रोमांटिसाइजिंग रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप है, ये ऐसा कुछ है नहीं। और दुनिया में इतना लंबे समय तक रोमांटिक रिलेशनशिप चलता है नहीं, ये फैक्ट है। तो ये नहीं है कि सोलमेट है तो हाथ में हाथ डाले जीवन भर घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कुंडली के हिसाब से देखें तो उनके कुंडलियों में दोष हैं, उसी हिसाब से उनकी लाइफ है, दशा अंतरदशा के हिसाब से उनकी लाइफ अच्छी और बुरी चलती रहती है। और अच्छा बुरा कुछ होता नहीं है, ये सब हमारे दिमाग के ऊपर है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट मैं यही बताऊंगी कि फाइंड आउट व्हाट्स रियली गोइंग इन योर हेड। आपके हेड में, दिमाग में असल में चल क्या रहा है, इस चीज़ को देखना होगा। बिल्कुल ही ऑनेस्टली अपने इस जर्नी को देखें। बुरा चल रहा है तो अपने आप को कहें यार मैं क्या सोच रही हूँ, क्या सोच रहा हूँ मैं, अपना नाम लेके अपने आप को डांटें, अपना बॉस, अपना टीचर खुद बने, और एक प्रॉपर वे में, एक जिसे ह्यूमन बीइंग कहते हैं ना, तो बीइंग ह्यूमन बनने के लिए बहुत कुछ सहना और सीखना पड़ेगा। अब ये ना कहें कि डीएम ही सारे मज़े करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते, हम ही ट्रिगर होते हैं। तो आप क्यों ट्रिगर हों, आप भी ट्रिगर करें और आगे बढ़ते रहें, लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें ना, अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करें। आपने दूसरे को बेस्ट वर्जन नहीं बनाना है। कई लोग ये कहते हैं मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मंत्र कर रहा हूँ, तो इसमें डीएम में क्या फ़र्क आएगा। शरीर आपका बोले, ज़ुबान आपकी बोले, दिमाग आपका मंत्र चैंट करे, और अंतर वहाँ कैसे आएगा भाई, आएगा बहुत बाद में आएगा। लेकिन सिर्फ इसी वजह से अगर आप मंत्र चैंट वगैरह करते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो द रॉन्ग प्रोसीजर, कि आप अपने बेस्ट वर्जन बनने के लिए, किसी और को बेस्ट बनाने के लिए अपने शरीर को तकलीफ़ दे रहे हैं, अपना समय निकाल रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, जो कि मंत्र चैंट में बैठ कर करते हैं आप। ये मत सोचिए कि मंत्र चैंट करने से सामने वाला बदलेगा, आप ये सोचें कि मुझे बदलना है, हे ईश्वर मुझे बदल दे। मैं बार बार ट्रिगर होता हूँ या होती हूँ, मेरे अंदर इस एनर्जी को प्योर एंड पायस बनाए कि सामने वाला कितनी गालियाँ दे, कितना ही पत्थर फेंके, मुझे कोई तकलीफ़ ही ना हो, मुझे सच में कोई तकलीफ़ ना हो। ये चीज़ अपने आप से मांगे। और थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए। और ध्यान रखें अपना, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी
वियर्ड जैसी लगती है अगर आप माइंड से ही बार बार सोचते रहेंगे तो। अदरवाइज इवेंचुअली बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। इसमें आप बदलते हैं, आप बदलेंगे तो आपकी अदर हाफ सोल कैसे नहीं बदलेगी। इसीलिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमेशा खुश रहें आज से, अभी से। धन्यवाद।